ऐसे काफ़ी सारे काश आप सभी की ज़िंदगी में भी आए होंगे, जिसमें आप सभी को ये लगा होगा कि काश मैं अमीर होता, या फिर काश मैं उस टाइम पे वो डिसीजन ले लेता, या फिर कुछ और। ऐसा लगभग हम सभी के साथ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप भी अपना ये काश रियलिटी में बदल सकते हैं? जी हाँ, आप भी अपना ये काश रियलिटी में बदल सकते हैं। अमीर होने की इच्छा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं। लिहाजा वो अमीर बन जाते हैं और दूसरे सोचते ही रह जाते हैं। अमीर बनने के या ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए विश नहीं, एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। लोगों में ये बर्निंग डिज़ायर नहीं होती, इसीलिए वो लोग हमेशा खुद की ज़िंदगी के लिए दूसरों को ब्लेम करते रह जाते हैं कि मैं ये उसकी वजह से नहीं कर पाया। हालांकि इसमें गलती उनकी खुद की होती है। हर वो आदमी जो पैसे का मतलब समझता है, पैसा चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने भर से ही पैसा नहीं मिल जाता। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर हो। ऐसी डिज़ायर जो दिल और दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाए और एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड बन जाए। बर्निंग डिज़ायर को रियलिटी में बदलने के 6 तरीके। स्टेप 1, अपने दिमाग में पैसे की वो डेफिनेट अमाउंट डिसाइड कर लीजिए जो आप पाना चाहते हैं। स्टेप 2, ये डिसाइड कर लीजिए कि आप जो पाना चाहते हैं उसके बदले में आप क्या देंगे। मीन्स अगर आपको 50,000 या 20,000 रुपीज़ चाहिए तो उसके बदले में आप क्या करना पसंद करेंगे, क्या करके आप वो पैसा इकट्ठा करेंगे। स्टेप 3, एक डेफिनेट डेट डिसाइड कर लीजिए कि तब तक मुझे ये अमाउंट चाहिए ही चाहिए। स्टेप 4, एक प्लान तैयार कीजिए कि मुझे ये सब कुछ करके इतना पैसा इतनी तारीख तक कमाना है। स्टेप 5, इन सभी स्टेप्स को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट एंड स्टेप 6, सभी स्टेप्स को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह को उठने के बाद, एक बार रात को सोने से पहले। और ये इमेजिन कीजिए कि वो पैसे अभी आपके पास हैं, आप उस पैसे के उस टाइम पे मालिक हैं। ट्राई दिस फॉर 21 days, नॉट मोर देन दैट, बट 21 दिन के लिए तो कीजिए ही कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचेंगे कि आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए और फिर आप सोचेंगे कि आपको चोरी करनी है या बैंक में डाका डालना है या फिर कुछ और, फिर एक डेफिनेट डिसाइड कर लेंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अमीर बनने के या पैसा कमाने के अपने ही प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कर लो और पैसा चाहिए। ऐसे लोग तो फंसे ही पड़े रहते हैं। काफ़ी सारी वेब सीरीज़ भी हैं इसके ऊपर, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बर्निंग डिज़ायर बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, जैसे कि एडविन सी बार्न्स की थी। उन्होंने एक इच्छा की कि उन्हें ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन के साथ काम करना था, उनके लिए काम नहीं करना था। लेकिन इस बर्निंग डिज़ायर को पूरा करने के रास्ते में 2 ऑब्स्टिकल्स थे। पहला कि वे एडिसन को जानते तक नहीं थे। दूसरा, उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी वो ऑरेंज न्यू जर्सी गए और एडिसन की लेबोरेटरी में जाते ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो यहाँ पे एडिसन का पार्टनर बनने आए हैं। लेकिन एडिसन ने उनको पहली ही मुलाकात में अपना पार्टनर नहीं बना लिया। पहले उन्हें बहुत ही कम सैलरी में एडिसन के ऑफिस में काम पे रखा गया। लेकिन बार्न्स इस कदर इस इच्छा को अपने दिमाग पर हावी कर चुके थे कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चले जाना चाहिए, बल्कि वो मेहनत करते रहे अपने डिज़ायर के लिए। तभी एक दिन एडिसन ने एक मशीन इन्वेंट की जिसका नाम एडिसन डिक्टेटिंग मशीन रखा गया। लेकिन एडिसन के सभी सेल्समैन ने इस मशीन को बेचने से मना कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस मशीन को बेचे तो बेचे कैसे। लेकिन बार्न्स जानते थे कि इस मशीन को वो कैसे बेच सकते हैं। लिहाजा बार्न्स को उस मशीन को पूरे स्टेट में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और ऐसे उन्होंने किसी भी ऑब्स्टिकल को इम्पोर्टेंस ना देते हुए उन्होंने अपने ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस दी। रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। उन्होंने वो अचीव कर लिया जो वो चाहते थे। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें ऐसा पैशन, ऐसी परसिस्टेंस, ऐसा पेशेंस और ये बर्निंग डिज़ायर चाहिए। जिसके पास ये सब है वो सब अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। दुनिया में अब
अपनी बर्निंग डिज़ायर को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वालों से ज़्यादा उन लोगों की संख्या है जो कुछ खोने के डर से आगे ही नहीं बढ़ते, सिर्फ इसलिए कि अगर वो अपने मिशन में फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे। अरे यार, लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम ही और क्या है। जो लोग आज आपको ये बोल रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, वही लोग कल ये बोलेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि तू कुछ बड़ा ज़रूर करेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि लोगों को इग्नोर करके अपनी गोल्स पे फोकस करें। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 99% तक लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। भाई, ये ज़िंदगी आपकी है, इसका कंट्रोल अपने हाथों में रखिए, ना कि लोगों के हाथों में। और रही बात फेल होने की, तो पहली बार जब आप कुछ शुरू करोगे और उसमें हारोगे, तो या तो आप हार मान के बैठ जाओगे वीक और अनसक्सेसफुल लोगों की तरह, या फिर उससे सीख लेके आप आगे बढ़ोगे, जो कि सक्सेसफुल लोगों की पहचान है। सेम यही हुआ आर्यो डार्बी के साथ। आर्यो डार्बी और उनके एक अंकल गोल्ड रश के दौर में सोने की खोज के लिए जुट गए। काफ़ी वीक्स की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए सोने की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की ज़रूरत थी। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए। अंकल और डार्बी ने खदान पर काम करना शुरू कर दिया। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से सोने की झलक गायब हो गई। वो खोदते रहे इस आस में कि उन्हें एक बार फिर सोने की वो झलक दिखाई दे जाए, लेकिन उनकी वो मेहनत बेकार हो गई। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीनें बहुत ही लो प्राइस पर बेच दी और वो ट्रेन पकड़कर वापस लौट गए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ इसीलिए रुक गया क्योंकि इसके मालिक ये नहीं जानते थे कि बीच में एक फॉल्ट लाइन आती है। उनके इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग सोना उस जगह से सिर्फ 3 फीट नीचे था जहां पे डार्बी ने खुदाई बंद की थी, और इंजीनियर का आइडिया एकदम सही साबित हुआ। कबाड़ी को वहां से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ये बात जानता था कि हार मानने से पहले स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेना कितना सही होता है। बाद में डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना तक भरपाई कर ली, इस सब से सीख लेके। हमेशा ही इंसान के पास 2 चॉइसेस होती हैं, लेकिन ये उसके ऊपर होता है कि वो क्या करना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग हार जाते हैं और गरीबी, दुख, प्रॉब्लम्स में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास मौक़ों की कमी होती है, उन्हें मौके नहीं मिलते, बल्कि इसलिए कि वो सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते और ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल का नेगेटिव यूज़ करते हैं। ऑटो सजेशन से आप क्या जानते हैं? ऑटो सजेशन से मेरा मतलब क्या है? ये वो लॉ है जिसको कोई भी इंसान अगर अच्छे से फॉलो करे तो सक्सेसफुल बन सकता है। जी हाँ, ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को सुझाव देना, खुद के आइडियाज़ को फॉलो करना, खुद को सलाह देना कि हाँ, यहाँ मुझे ये करना है और मैं यहाँ पर बिल्कुल सही ये काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया और हाँ, मैं ये सही काम कर रहा हूँ। वो काम जिस काम में आप दूसरों के राइट्स को हानि नहीं पहुंचाते, वो हर काम सही है, जो कि आप ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल को यूज़ करके कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं और आप में हिम्मत नहीं है और आप हार चुके हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि आप नहीं जीत पाएंगे, तो इसके चांसेस बहुत ही कम हैं कि आप जीत पाएंगे। नेचर ने हर इंसान को इस तरह से बनाया है कि इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाला हर एक आइडिया पे कंट्रोल कर सकता है। हालांकि इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वह इस कंट्रोल का यूज़ करता है। ज़्यादातर मामलों में इंसान इस कंट्रोल का यूज़ नहीं करता, जिससे ये साफ होता है कि इतने सारे लोग जीवन भर गरीब क्यों बने रहते हैं। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ धोखा कर रहे हैं, ये सोचकर कि जो अमाउंट आप चाहते हैं कि आपके पास हो, वो अमाउंट आप पा नहीं सकते। आपको तब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप ये ना समझ जाएं कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को मनी के बारे में कैसे ट्रेन करना चाहिए। कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं?
कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये छोटी छोटी सी बातें पहुंचा सकें। इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप, एक पीसफुल प्लेस पर जाइए जहां बिल्कुल ही शांति हो। स्टेप 2, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस अमाउंट के बारे में लिखे हुए उन 5 स्टेप्स को बोलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। स्टेप 3, और इन दोनों स्टेप्स को रिपीट कीजिए क्योंकि रिपीटेशन से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमारा माइंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जब हम कोई काम शुरू में करते हैं तो जितने उसे ध्यान से करते हैं ना, तो वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जब हम उस काम को रिपीट करते रहते हैं तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में बैठने का मतलब है कि आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो गए। आपको वो चीज़ बिना किसी गाइडेंस के आप वो चीज़ कर सकते हैं। आप आराम से वो चीज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब बात करते हैं नॉलेज के ऊपर कि अमीर बनने के लिए आपके पास किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हम बात करेंगे 2 तरह की नॉलेज के ऊपर, एक जनरल नॉलेज, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज चाहे जितनी भी हो, लेकिन मनी के मामले में ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती। इसके लिए आपको अपनी फील्ड का मास्टर होना ज़रूरी है। नॉलेज से पैसा नहीं आता जब तक पैसा कमाने का एम सेट ना किया जाए और नॉलेज को कहीं यूज़ ना कर ले। नॉलेज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बहुत समझदार हैं और हमारे पास घर बैठे बैठे पैसा आएगा। जब तक आप उसका यूज़ नहीं करेंगे आपके पास कोई पैसा नहीं आएगा। उस एम को अचीव करने के लिए प्लान बनाकर उस पर काम ना किया जाए। ये बात तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वही पर्सन एजुकेटेड है जिसके पास जनरल या स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, बल्कि एजुकेटेड वो हर एक इंसान है जो ये तय कर लेता है कि उसे क्या पाना है और वो उसे पाकर रहेगा। और इस सब में वो दूसरों के राइट्स को और अपने राइट्स को फॉलो करके काम करेगा। नॉलेज तब तक आपकी पावर नहीं बन सकती जब तक आप इसका सही डायरेक्शन में यूज़ ना करें। हर वो आदमी एजुकेटेड है जो जानता है कि उसको ज़रूरत पड़ने पर नॉलेज कहाँ से मिलेगी और वो उसे अपने कामों में कैसे लेगा। सक्सेसफुल बनने के लिए इमेजिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। इमेजिनेटिव इंसान ही कुछ क्रिएटिव कर पाता है। इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपको कहेंगे ज़रूर कि क्या तुम बैठे हुए सोचते रहते हो, लेकिन सोचना, इमेजिन करना चीज़ों को और उस पर परसिस्टेंसली काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी पे डिसीजन लेना कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये सब कुछ सक्सेसफुल लोगों की पहचान है। और ये जो सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया, ये सब एक बड़ी ही फेमस बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, उससे बताया है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ चीज़ें बताई हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं। इस बुक को पढ़ के मेरे काफ़ी ज़्यादा थॉट्स चेंज हो गए हैं अपनी लाइफ को लेके, दूसरों की लाइफ को लेके। हर चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बदला है। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखती हूँ। तो मैं आपको भी बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक पढ़िए। आप ये बुक पढ़ के काफ़ी कुछ ज़िंदगी में क्लियर कर पाएंगे, काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। इस छोटी सी वीडियो में मैं इससे ज़्यादा कवर नहीं कर पाती, इसलिए आपको मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक पढ़िए एंड पढ़ के अपने व्यूज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।